स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। मैं हूं अमित राव। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट और थर्ड वेरिएंट के कंपैरिजन होने वाला है ये। तो जैसा कि आपने पहला ही सुना है कि बेस वेरिएंट और थर्ड वेरिएंट तो कंपैरिजन तो कोई बनता ही नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग भाई कंपैरिजन बनता है। क्योंकि अगर आप बेस मॉडल लेने जा रहे हो और आप सेकंड मॉडल लेते हो तो फ़र्क आता है 1,45,000 रुपये का पेट्रोल के अंदर। वहीं अगर आप थर्ड मॉडल लेते हो तो फ़र्क आता है इसके अंदर 1,87,000 रुपये का फ़र्क आता है भाई, अगर फर्स्ट से आप थर्ड मॉडल में जाते हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो सेकंड मॉडल है वो भाई मतलब उतना वैल्यू जस्टिफिकेशन नहीं करता किसी भी तरीके से कि भाई 1.5 लाख रुपए आप उससे मतलब इस वाले मॉडल से सेकंड मॉडल के एक्स्ट्रा देते हो। पर वहीं अगर आप 1,87,000 रुपये देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों का भाई बजट बिल्कुल ही मतलब फिक्स सा टाइप का है तो वो तो सिंपल सा भाई इसके ऊपर STE ऑप्शनल वेरिएंट के साथ ईजिली जा सकते हो। और जिनका बजट ये है कि भाई मैं STK मॉडल की तरफ भी देख रहा हूँ, मतलब जो सेकंड वाला वेरिएंट उसकी तरफ भी जा सकता हूँ, तो भाई आप ये वाला मॉडल देखो। STK ऑप्शनल वेरिएंट का नाम है, 2025 के अंदर स्पेशली लॉन्च किया गया है। बहुत सारे फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं। 1,87,000 की जो वैल्यू जस्टिफिकेशन है वो कैसे करती है ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर, वो बात करेंगे। अगर STE ऑप्शनल पेट्रोल की बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो जो इसका एक शोरूम प्राइस आता है 11,12,900 रुपये आता है। वहीं पे STK ऑप्शनल जो ये वाला मॉडल खड़ा हुआ है इसका प्राइस आता है 12,99,900 रुपये। तो ये पेट्रोल के अंदर प्राइसिंग की बात हो जाती है। अब बात करते हैं डीजल के अंदर प्राइसिंग की। तो अगर डीजल वाले STE ऑप्शनल के प्राइसिंग की बात करता हूँ तो 12,70,900 रुपये एक शोरूम प्राइस आता है। वहीं STK ऑप्शनल की प्राइसिंग की बात करता हूँ तो उसका 14,55,900 रुपये एक शोरूम प्राइस आता है। अगर डिफरेंस जो है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि कितने का आ जाता है पेट्रोल के अंदर भी और डीजल के अंदर भी। तो अब शुरुआत करते हैं भाई डिफरेंस की। सबसे पहला जो डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है वो आ जाता है हमारी चाबियों के साथ में। तो जो अगर बेस मॉडल की चाबी की बात करता हूँ STE ऑप्शनल की, तो ये वाली चाबी आ जाती है। इसके अंदर आपको फ्लिप की मिलती है, लॉक का, अनलॉक का और डिग्गी अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है इसके अंदर। ये STE ऑप्शनल की चाबी आती है। वहीं STK ऑप्शनल के अंदर अपने को ये चाबी देखने के लिए मिल जाती है जिसके अंदर आपको लॉक का, अनलॉक का, गाड़ी को स्टार्ट करने का, और इसको प्रेस करके रखेंगे तो जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। पुश बटन वाली चाबी आती है, इसको हम रिमोट से जो गाड़ी को है वो स्टार्ट भी कर पाते हैं। तो रिमोट इंजन स्टार्ट है वो भी एडिशनल देखने के लिए मिल जाता है हमें। तो ये वाला एडिशनल फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो ये वाला फीचर भी STK ऑप्शनल में देखने के लिए मिल जाता है हमें। अब चाबियों के बाद और डिफरेंस की बात करता हूँ तो फ्रंट जो मिलता है वो सेम मिलता है दोनों ही गाड़ियों का। फोगलाइट किसी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे जो है कोई भी पार्किंग सेंसर फ्रंट वाले आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 4 फ्रंट के पार्किंग सेंसर। DRL हेडलाइट वगैरह सेम देखने के लिए मिलती है, दोनों में ही येलो कलर की। अब साइड डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ आते हैं 16 इंच के रिम, मतलब अलॉय व्हील नहीं आते, नॉर्मल रिम आते हैं। सेक्शन जो आता है 205 65 R16 का आता है STE ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर साइड प्रोफाइल में। यहाँ मिल जाता है अपने को STK ऑप्शनल के अंदर जो है वो अलॉय व्हील आ जाता है 16 इंच के, और इनका सेक्शन भी सेम होता है वैसे तो 205 65 R16 का, पर यहाँ पे हाइपर मेटालिक अलॉय देखने के लिए मिल जाता है 16 इंच के। तो ये चीज़ों का डिफरेंस आता है। बाकी चारों टायरों में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते ही है। मड फ्लैप कोई से मॉडल में नहीं आते। अब यहाँ पे अगर आप STE ऑप्शन लेते हो तो यहाँ पे मिलता है फेंडर पे इंडिकेटर। यहाँ पे कोई भी जो है इंडिकेटर यहाँ नहीं मिलता, फेंडर के ऊपर देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये STE ऑप्शनल बेस वेरिएंट आता है। वहीं पे इसके अंदर जो है इंडिकेटर यहाँ देखने के लिए मिल जाता है अपने को, वो वाली चीज़ यहाँ आ जाती है साइड प्रोफाइल के अंदर। बाकी साइड से देखोगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम देखने के लिए हमें मिल जाती है। रियर के अंदर भी जो है यहाँ पे देखोगे तो शार्क फिन एंटीना इस मॉडल के अंदर ही मिलता है और इस मॉडल के अंदर ही मिलता है। यहाँ पे फ़र्क आता है जो आता है वो रूफ रेल्स का। STE ऑप्शनल के अंदर कोई भी रूफ रेल्स हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, जो कि यहाँ पे STK ऑप्शनल के अंदर रूफ रेल देखने के लिए हमें मिल जाती है। ये फ़र्क आता है साइड प्रोफाइल के अंदर। अब एक फ़र्क और आता है जो मैं आपको दिखाऊंगा दोनों ही गाड़ियों के अंदर, पर रियर का जो प्रोफाइल है पहले आप वो देख लीजिए दोनों गाड़ियों का। अब रियर प्रोफाइल में भी एक फ़र्क आता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लाइटें ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हो दोनों ही गाड़ियों की लुक है काफ़ी एक नंबर देखने के लिए मिल जाती है। पर यहाँ पे देखोगे आप तो कोई भी आपको वाइपर डिफोगर वॉशर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मिल जाता है अपने को वाइपर डिफोगर वॉशर, ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। कैमरा दोनों ही मॉडल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। 4 रिवर्स पार्किंग दोनों ही मॉडलों के अंदर रियर में देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। अब बात करता हूँ बूट स्पेस की। बूट स्पेस के अंदर भी एक हल्का डिफरेंस आता है। तो यहाँ से जो इसका बूट स्पेस हम ओपन करें, अब यहाँ पे इस मॉडल के साथ में कोई भी हमें जो लाइट है बूट के अंदर वो देखने के लिए नहीं मिलती है। बाकी सारी चीज़ सेम देखने के लिए मिल जाती है। जो कि STK मॉडल होता है अपना या STK ये ऑप्शनल वाला वेरिएंट है, इसमें जो लाइट का ऑप्शन है वो हमें बूट लाइट देखने के लिए इस मॉडल के साथ में मिल जाती है। अब डिफरेंस की बात कर रहा था मैं एक और की, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं ड्राइवर साइड में। तो यहाँ पे जो चाबी होती है उससे अनलॉक करने के बाद हमें गाड़ी को यहाँ से खोलना पड़ता है, क्योंकि जो चाबी आती है वो इस तरीके की आती है। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ नहीं मिलता। जो कि रिक्वेस्ट सेंसर आया हमें STK मॉडल मान लो या STK ऑप्शनल ये वाला जो मॉडल है इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, इसको दबा के हम गाड़ी को जो है
वो अनलॉक कर पाएंगे। इंटीरियर में शुरुआत करते हैं, तो इंटीरियर में सबसे पहले जो आपको STE ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा भाई मिरर एडजस्टमेंट है, वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा जॉयस्टिक के थ्रू में। उसके अलावा यहाँ से अगर इसको ऑन करके मैं दिखाऊँ तो जो पावर विंडो जितना आप यूज़ करोगे उतना ही मिलेगा, ना इसके अंदर कोई भी ऑटो डाउन का सिस्टम है वो देखने के लिए मिलता है। ये वाले जो पावर विंडो के स्विच है ये देखने के लिए मिल जाते हैं। मिरर एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी स्पीकर चार्ट, 2 ट्विटर वो सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आ जाती है इस मॉडल के साथ में भी। उसके अलावा 6 एयरबैग वगैरह, फुली फैब्रिक सीटें वो मिल जाएगी। कोई सनरूफ वगैरह का ऑप्शन है वो इस मॉडल के साथ हमें देखने के लिए नहीं मिलता। स्टीयरिंग पे बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग आता है। क्रूज कंट्रोल इस मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलता। नॉर्मल जो कंट्रोल्स है स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए वो आ जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल आ जाते हैं यहाँ पे। ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल है वो भी देखने के लिए हमें यहीं मिल जाते हैं। मैनुअल AC देखने के लिए मिल जाता है। 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस ही चलता है। डैशबोर्ड की जो गार्निश देख पा रहे हैं वो कुछ इस तरीके की देखने के लिए हमें मिल जाती है। उसके अलावा कोई साउंड मूड लैंप वगैरह वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। ये आ जाता है STE ऑप्शनल का इंटीरियर। रियर सीट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की मिलेगी, फिक्स वाले हेडरेस्ट। यहाँ पे कोई भी जो है आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन कोई से मॉडल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रियर AC वेंट मिल जाते हैं, टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं, वो वाली चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है इन मॉडलों के साथ में। अब चलते हैं STK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। तो STK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपनी चीज़ आती है, क्या आते हैं, जो मिरर है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाएंगे। पावर विंडो के अंदर 1 टच डाउन वाला फीचर ऐड हो जाएगा। 1 टच अप आपको नहीं मिलेगा, जो डाउन वाला फीचर है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये देखने के लिए एक चीज़ ये ऐड हो जाएगी, एक ये मिरर एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसका अंदर बात करते हैं तो अंदर जो है अपना भाई पुश बटन स्टार्ट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। रिमोट इंजन स्टार्ट वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्रूज कंट्रोल है वो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम देखने के लिए मिलेगी आपको। जो इंटीरियर आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे जो गार्निश थी वो सॉफ्ट टच हो चुकी है, पूरा ये लेदर के साथ में आ चुका है। प्लस में उसके अलावा यहाँ पे जो है इसके अंदर लाइटों का ऑप्शन आता है। तो जो साउंड मूड लैंप है, स्पीकर के पास लाइट जलती थी, उन लाइटों का ऑप्शन आ जाएगा इस मॉडल के साथ में। प्लस में सेंटर के अंदर भी जो है वो LED लाइट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे भी हमें एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जो एम्बिएंट लाइट होती है वो वाली चीज़ ऐड देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है इस गाड़ी का वो देख सकते हो आप, इसका पैनारोमिक सनरूफ। तो STK ऑप्शनल मॉडल के अंदर अपने को जो है वो पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। जो कैबिन की लाइट है वो पूरी LED देखने के लिए मिल जाती है रियर वाली। बाकी जो पीछे की चीज़ें वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ये इसके अंदर ऐड हो जाती है। जैसे लाइट का ऑप्शन यहाँ पे देखोगे आप तो ये लाइट ऑन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लाइट दिखाऊँ तो यहाँ पे भी लाइट ऑन है। तो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर एडिशनल देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं भाई वर्ड की कि कौन सा मॉडल किसको लेना चाहिए। तो भाई अगर हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कि कौन सा मॉडल किसके लिए बेहतर है, तो जैसे STE ऑप्शनल वेरिएंट है वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आ जाता है। जिनका लोगों का बजट बिल्कुल फिक्स है, जो एडजस्ट नहीं करते, जो सोनेट, वेन्यू या नेक्सॉन जैसी गाड़ियों से अपग्रेड करके सेल्टोस के बेस मॉडल के ऊपर आ रहे हैं भाई, तो उनके लिए ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। क्योंकि बेसिक इसके अंदर सारे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट, कनेक्टेड टेल लाइट आ जाती है, और अपना म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स, कैमरा, वो सारी चीज़ें इस मॉडल के साथ देखने के लिए अपने को मिल जाती है। तो ये जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और सूटेबल बन जाता है। अब जिन लोगों का था भाई कि हमें फीचर चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, तो उन लोगों के लिए ये वेरिएंट आ जाता है। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको कि पूरा भाई पैनोरामिक सनरूफ, जो कहीं ना कहीं आप जो 1,87,000 1,85,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उनमें जो उसकी वैल्यूफिकेशन है उसको जस्टिफाई करता है सबसे पहले। उसके बाद ये अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, उसके बाद क्रूज कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद 1 टच जो पावर विंडो वो आ जाएगी, पुश बटन स्टार्ट आ जाएगा, रिमोट इंजन स्टार्ट, इंडिकेटर फेंडर सेट के यहाँ पे आ जाएगा, रूफ रेल्स आ जाएगी, वाइपर डिफोगर वॉशर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये एडिशनल आ जाती हैं। तो अगर बजट का इशू नहीं है तो भाई STK ऑप्शनल जो है वो सबसे सूटेबल वेरिएंट रहेगा इस टाइम के अंदर। 2025 अभी फरवरी का टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर ये जो वेरिएंट है ये मोस्ट सूटेबल वेरिएंट है। पर अगर बजट का इशू नहीं है तो, वरना STE ऑप्शनल भी एक बहुत ज़्यादा शानदार बेस मॉडल आता है जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहा है। और ये मॉडल जो है वो ले सकते हैं भाई, जिनको चाहिए भाई सनरूफ चाहिए गाड़ी के अंदर, अलॉय व्हील चाहिए, मुझे बाहर से कुछ नहीं कराना, तो उन लोगों के लिए ये वेरिएंट है वो एक नंबर बन जाता है। तो ये था पूरा वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और किस वेरिएंट का कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। ऑलमोस्ट जो इस गाड़ी का कंपैरिजन है किसी भी वेरिएंट के साथ वो मैंने किए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता है एक और वीडियो के साथ में।